दे मुझको प्रभु तेरे वचनों से, तेरी इच्छा पर ही मैं, तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आपण एकच उभे राहू. आपण सन्माननीय संघटक साहेब ते संदेशासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. प्रार्थना कहते सर्व समर्थ सर्वज्ञ सर्वव्यापी प्रभु, तो नवाल धन्यवाद स्तुति आदर मान सन्मान बाटो प्रभु तुलता या खातर का पवित्र प्रभु, तो योजना तो इच्छा तो कृपा तो दया असल्या कारणानेच 2025 महिला ग्रुप मीटिंग तिसरी या ठिकाणी समाप्त जाहिरेली है. ही केवळ प्रभु तोच दया है. संपूर्ण महिला आयोजन नियोजन करा માટે सुद्धा तुम्ही मदद की, कमिटील तुम्ही मदद की आणि ફરી એકવાર या પાંગરણ મંડળીની અંદર મહિલા ગ્રુપ મીટિંગ અને મહિલા દિન તરીકે ઉજવા સમયની વેળ ખ્રિસ્તાતો તરફથી લાભ્યો માટે અહીં તો નવાલ ધન્યવાદ હતો સ્તુતિ કહું. यावेळेस प्रभु वचनाની અંદર જ્યાં ઘડી આમાં તો ચરણા આવીને मागते हैं, वचन तो है शब्द तो है म्हणून पवित्र प्रभु तो दासाल तो मदत करे, पवित्र आत्मा दे त्या तो सहाय करे, जेथी करने पवित्र प्रभु तो वचनी परिणामकारक बने, महिमा प्रभु तुल मिळे, गौरव तुलुस मिळे. होय पवित्र प्रभु पांगरण मंडळी आमंत्रणानी अंदर शब्द देता महिला संघाई आणि ते स्वीकार्य आणि संपूर्ण आयोजन नियोजन व्यवस्थापन प्रभु त्या तो सहाय के मदत के ई बाठी कोठी बदल आई तो नवाल धन्यवाद हाँ तो स्तुति के हूँ आणि संपूर्ण महिला पोतपोताने गाम थी ईद पर्यंत प्रभु तो सही सलामत लियालो, इतरा सुद्धा सही सलामत लियालो, ते की जातो प्रवास सुद्धा सही सलामत राहते. महिमा तुल मिळे, गौरव तुल मिळे. यावेळेस वचनानी अंदर जा माटे प्रभु तो आम्हाला मदत के छे. पवित्र आत्मा देव आखनार उन्हानारा बेनी पात्र प्रभु तो थांबले अजवचन पवित्र आत्मा मार्गदर्शना खाली तो आम्हाला हमदडी दे. तारणहार प्रभु येशू ख्रिस्त तो नाशन कबूल करे. आमेन. थँक यू. आपण जाते जागा भोय जाऊ. यावेळेस आपण अवतरीस टाइम नाही लावता. पुढच्या वेळे हे संदेश आहे जाऊ आणि आपे विस्मे जे आपण निवडलेले वक्ता साहेब सन्माननीय दानियल शिंदे सर त्या आघाडी आणि त्या उभ्या राहिनी हे स्टेज पाहिजे तर कोणी आपण जर टाळी वाजवून हालेलुया. मुझे कहा गया है यहाँ पर हिंदी में बोलना है और इसलिए हम परमेश्वर का वचन हिंदी में सुनेंगे. क्या सब लोग तैयार हैं? आज परमेश्वर ने हम सभी को एक अवसर दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी आराधना उसकी महिमा करें और ये समय है कि परमेश्वर के वचन की ओर हम जाए, उसकी आवाज़ को हम सुने. क्या सब बहनें तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? आमेन.
और मैं विश्वास रखता हूं कि आज परमेश्वर सभी बहनों से और कुछ जो बेचारे भाई यहाँ पर बैठे उनसे भी बात करेगा। और मैं विश्वास रखता हूं जितने लोगों ने कान साथ में लाए हैं, कितने लोगों ने लाए हैं? हाँ, तो अपने कानों से हम परमेश्वर के वचन को सुने और सुनकर कानों तक नहीं रहने देना। तो वचन में लिखा गया है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संभाले रखा है। कहाँ रखा है? हृदय में। बोलो कहाँ? तो वचन को रखने की जगह कहाँ है? हृदय। जब आप कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसके बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि उस वचन को हम, परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में संभाले रखें। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जैसे बाइबल को हम थैली में लेकर जाते हैं, एक्चुअली बाइबल रखने की जगह थैली नहीं, बाइबल रखने की जगह अपना हृदय है। तो परमेश्वर के वचन को, प्रभु के कलाम को हमारे हृदय में हमें रख छोड़ना है, क्योंकि वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध हमें पाप नहीं करना है तो वचन हमारे हृदय में होना जरूरी है। और इसलिए जिस वचनों को आज हम सुनेंगे, मैं विश्वास रखता हूं कि वो केवल सुनने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, केवल सुनने वाले नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाले बनो। और इसलिए हमें केवल सुनना नहीं है, पर वचन के अनुसार चलना, उसे मानना है, और तभी जाकर हम फल दे पाएंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? इस समय मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है ऑलरेडी बहुत समय निकल चुका है, पर बहुत कम समय में हम परमेश्वर के वचन को और जाएंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आमेन। अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाए। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप महान, अद्भुत, पराक्रमी, जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, आपने हम सभी को यह अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आए और आपकी आवाज को सुने। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मुझे सुनने के लिए नहीं वरन आपको सुनने के लिए बैठे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज फिर एक बार आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, मैं घटूं आप बढ़े, आपकी महिमा हो और आप ही का नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी थोड़ी देर मेरी ओर देखिए। अगर एक माइक उधर वचन पढ़ने के लिए। अब इस सब मेरी ओर देखना, ध्यान देना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है और इसलिए महिला बहनों की बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, आपको पता है महिला जो है, स्त्री जो है, उसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुझे नहीं पता आपने कभी गौर किया या नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। पुराना जो नियम है, उत्पत्ति से लेकर जो हम पढ़ते हैं, पुराने नियम की जो शुरुआत हुई वो एक पुरुष के साथ परमेश्वर ने बात की। किसके साथ? पुरुष के साथ। उसका नाम क्या था? आदम। क्योंकि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और उसको आज्ञा दी। तो पुराने नियम की जो शुरुआत है, जिसे हम देखते हैं बाइबल में, वो परमेश्वर ने पुरुष के साथ बात कर की। पर अगर आप नए नियम की शुरुआत को देखेंगे तो परमेश्वर ने किससे बात की? एक बहन, एक स्त्री से बात की। आपको पता है मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो बात की है ना, वो मरियम से की है। किसने की है? गैब्रियल को भेजा गया और परमेश्वर ने मरियम से बात की। तो नए नियम की जो शुरुआत है ना, वो बहनों से बात कर की है परमेश्वर ने। आमीन। तो नया नियम जो है वो पहले किसके पास आया? मरियम के पास। बोलो किसके पास आया? एक बहन के पास आया, एक स्त्री के पास आया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा,
वो मरा, उसे 3 दिन तक कब्र में रखा गया। उसको पहले मिलने वाली कौन थी? एक स्त्री थी, एक महिला थी, एक बहन थी। मरियम मगदलिया गई थी वहां पर उसे मिलने के लिए। आपको पता है पहला दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने एक महिला को दिया। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है परमेश्वर के वचन में बहनों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह पर पहला विश्वास किसने किया बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह पर पहला विश्वास किसने किया? कौन बता सकता है? क्या आपको पता है उसका नाम क्या है? किसी के पास उत्तर है? सोचो, जरा सोचो। प्रभु यीशु मसीह पर पहला विश्वास रखने वाला व्यक्ति कौन है? जरा तकलीफ दीजिए अपने दिमाग को। हमने बाइबल पढ़ा है बहुत बार, मत्ती से लेकर आगे तक प्रकाशित वाक्य तक हमने पढ़ चुके हैं, सब लोग हमने बहुत बार सुना भी है। तो प्रभु यीशु मसीह पर पहला विश्वास किसने किया? अलीशिबा ने। चलो एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 30 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहले ध्यान देकर सुने। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत न हो, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, उस पुत्र का नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, अभी तक प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया था, यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह की गर्भधारणा भी नहीं हुई थी। केवल गब्रियल ने आकर मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। हम पढ़ेंगे एक वचन को, 38 वचन को पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। आमीन। तो पहला विश्वास किसने रखा? मरियम ने, कि यीशु पैदा होने वाला है। वो पैदा भी नहीं हुआ था, आपको पता है, फिर भी पहला विश्वास रखने वाली मरियम थी। आमीन। अगर मरियम विश्वास नहीं रखती तो यीशु का जन्म नहीं हो सकता था। आपको पता है मरियम को जो गर्भधारणा हुई वो वचन सुनने के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा हुई। अगर वो वचनों को नहीं सुनती और उस पर विश्वास नहीं करती तो उसको गर्भधारणा नहीं हो सकती थी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था, जगत में आया भी नहीं था, भेजा भी नहीं गया था, केवल उसका संदेश लेकर गब्रियल आया था, उसका नाम लेकर गब्रियल आया था। पर आपको पता है यीशु मसीह के नाम पर मरियम ने विश्वास किया कि हाँ, मैं प्रभु की दासी, आपके वचन के अनुसार मुझे हो। आमीन। तो यीशु मसीह पर पहला विश्वास, पहला ईमान रखने वाली कौन है? महिला है। आमीन। हाँ, जब चेले भी नहीं पता, चेलों को भी नहीं पता था कि यीशु कौन है, उसके बाप को भी नहीं पता था यूसुफ को कि यीशु कौन है, उसके भाइयों को नहीं, किसी को नहीं पता था, उसके रिश्तेदारों को नहीं पता था, ना अलीशिबा को पता था। आपको पता है तब से सबसे पहले पता था मरियम को कि हाँ, यीशु तेरे द्वारा जन्म लेने वाला है। उसने कहा, हाँ, मैं प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। आपको पता है बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत कुछ चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं करता है। पहले परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में आदम को बनाया। बोलो, किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम को वहां पर रख दिया उस एदेन वाटिका की रक्षा करने के लिए। पर परमेश्वर जब आदम को रोज देखता था ना, उसके जीवन में उसे कुछ कमी लगती थी। परमेश्वर जब आदम को अकेला देखता था ना, परमेश्वर को लगता था अभी भी कुछ कमी है, आदम अभी भी परिपूर्ण नहीं है। आपको पता है आदम को परिपूर्ण बनाने के लिए, आदम की कमतरताओं को दूर करने के लिए, आदम का अकेलापन दूर करने के लिए परमेश्वर ने कुछ सोचा, और उस सोच में से जो निकला ना, वो है एक बहन। हालेलुया। वो है एक स्त्री, वो है एक महिला जिसे परमेश्वर ने वहां पर पहली बार बनाया। आमीन।
एक बहुत बड़ी सोच लेकर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, एक बहुत बड़े काम को लेकर, जो आदम अकेला नहीं कर पाएगा। आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, यह परमेश्वर कहता है। और इसलिए परमेश्वर ने सोचा और फिर आदम में से एक पसली को निकाला और खुदा ने उस पसली में से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। आमीन। तो एक बहन को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सोच थी परमेश्वर की। आमीन। हमें केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि आप किचन में काम करो, बस काम करने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है कि आपको परमेश्वर ने तैयार किया है। उससे बढ़कर खुदा की योजना आपके जीवन के बारे में है। आमीन। बहुत कुछ परमेश्वर आपसे चाहता है। अभी ध्यान देकर सुने, जब खेत में हम खेती करते हैं, फसल उगती है, उसके बाद जो चावल वहां पर पकता है ना, उस सारे चावल को हम बोरियों में भरकर घर पर लेकर आते हैं। बराबर है ना? लाते हैं ना? सारे खेती करते, मुझे पता है। तो जब चावल को हम बोरियों में भरकर अपने घर पर लेकर आते हैं, रख देते हैं, उसे क्या करते हैं? रख देते हैं। फिर क्या होता है? हमें लगता है एक दिन कि हम खिचड़ी बनाए। बोलो क्या बनाए? खिचड़ी। बहनें बनाती है ना? हाँ। तो हमें लगता है एक दिन कि हम खिचड़ी बनाए। तो खिचड़ी के लिए क्या लगेगा? चावल। बोलो क्या लगेगा? तो हम क्या करते हैं उस समय, पता है आपको, कि अब जरूरत है कि मैं इस चावल को इस्तेमाल करूं। अब जरूरत है कि मैं इस चावल को क्या करूं? इस्तेमाल करूं। जब आपके मन में विचार है ना कि मुझे खिचड़ी बनानी है, तो क्या करेंगे आप? जो चावल आपने खेतों में से भरकर अपने घर पर रखा था ना, उस चावल में से कुछ लेंगे, हालेलुया, और उसे डायरेक्ट पतीले में डाल देंगे? नहीं। तो उसे क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? साफ करेंगे। बोलो क्या करेंगे? क्यों साफ करते हैं आप? बोलो क्यों? क्योंकि अब उस चावल की इस्तेमाल होने की बारी है। हालेलुया। जब तक वो बोरी में है ना, वो वैसे ही पड़े रहेगा, उसमें कचरा पड़ा रहेगा, उसमें कंकर पड़े रहेंगे। पर आपको पता है, जब बारी आएगी इस्तेमाल करने की, क्या करने की? उस चावल को इस्तेमाल करने की जब बारी आएगी ना, तो क्या करेंगे? उसमें से आप निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? साफ करेंगे। बोलो क्या करेंगे? तो चावल में से पत्थरों को निकाला जाता है या पत्थरों में से चावल को निकाला जाता है? चावल में से पत्थरों को। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो परमेश्वर क्या करता है पता है आपको? उसको साफ करता है। बोलो क्या करता है? उसमें से कंकर, पत्थर, कचरा सब कुछ निकालता है। जब तक इस्तेमाल नहीं करता, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। जब तक हमारा इस्तेमाल खुदा नहीं करता ना, हमारे जीवन में गलतियां वैसी ही होती है। पर जिस दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होती है और खुदा हमें चुन लेता है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, उस दिन परमेश्वर क्या चाहता है पता है? हम में से कंकर और पत्थर बाहर निकाले। हालेलुया। हम में से कचरा क्या करे? बाहर निकाले। आपको पता है वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत है। बोलो बुलाए हुए पर चुने हुए। बोरी भरकर चावल पड़े हैं, पर खिचड़ी करने के लिए कितने लगेंगे? अरे बोलो खिचड़ी करने, पेट भरने के लिए कितने लगेंगे? ये चुने गए हैं। बोलो ये क्या है? बाकी बोरी जो पड़ी है ना, वो वैसे ही कंकर के साथ पड़ी है, पर जिसको उठाया जाएगा, जिसको चुना जाएगा, आपको पता है उसी को साफ किया जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हमें सोचना पड़ेगा कि हम बुलाए गए हैं या चुने गए हैं। फायदा आपका तब है जब हम चुने गए वैसे होंगे। आमीन। हम अगर चुन लिए गए हैं ना, तो दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी हमें साफ करने की। बोलो क्या करने की? बोलो क्या करने की? ये बहुत भयानक प्रक्रिया है। इसमें से मैं भी गया हूं। मैं ऐसी बोरी में पड़ा था जहां पर गंदगी थी। मैं ऐसी दुनिया में जीता था जहां पर पाप था। मैं ऐसी परिस्थितियों में पड़ा था जहां पर मेरे जीवन में कचरा भरा पड़ा था, गंदगी भरी पड़ी थी, कंकर या पत्थर भरे पड़े थे। पर जिस दिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और चुनने के बाद मुझे अलग किया, उस दिन से प्रक्रिया शुरू हो गई। किसकी? साफ करने की। बोलो क्या करने की? मुझ में से सारे कंकरों को परमेश्वर निकालने लगा, मुझ में से सारे पत्थरों को परमेश्वर निकालने लगा। क्योंकि जब तक मेरी गंदगी साफ नहीं होगी ना, तब तक खुदा के लिए मैं काम नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर जब किसी को चुनता है ना, पहले उसमें से उन बातों को निकालता है जो परमेश्वर को जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने मूसा को चुना था। बोलो किसको चुना था? मूसा कहां रहता था?
मूसा का जन्म होने के बाद मूसा कहां पला बड़ा था? किसके घर में? किसके घर में? फिरौन। मूसा कहां पला बड़ा था? वो छोटा था, बच्चा था, उसकी मां ने उसे नदी में छोड़ दिया था। उसके बाद उसको किसने उठाया था? फिरौन की बेटी ने। और कहां पर रखा था उसे? राजमहल में, जहां फिरौन रहता था। ध्यान देकर सुने, मूसा जो था ना, वो फिरौन के घर में पला बड़ा था। वो वहीं पर रहता था। फिरौन उसको पहचानता था, सारे रिश्तेदार उसको जानते थे, सारे मिस्री लोग फिरौन का मूसा को अच्छी तरह से पहचानते थे। पर तब परमेश्वर ने मूसा को नहीं चुना। वो जब मिस्र में था ना, परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दिया। वो जब राज उसके महल में था ना, परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया। आपको पता है परमेश्वर ने उसे कब बुलाया? परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से पहले बाहर निकाला। बोलो क्या किया? बोलो क्या किया? परमेश्वर ने पहले मूसा को मिस्र से बाहर किया। परमेश्वर पहले हमें अलग करता है। आमीन। पहले हमें उन परिस्थितियों से अलग करता है, चुन लेता है। उसके बाद परमेश्वर उसको बाहर लेकर गया। वो मिस्र से बाहर हो गया। आपको पता है मूसा मिस्र से बाहर निकल गया था, पर मिस्र अभी भी उसके अंदर था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मूसा मिस्र देश से बाहर निकल गया था, पर मिस्र जो है ना, वो अभी भी कहां था? मूसा के अंदर। वो स्वभाव अभी भी अंदर था, वो आदतें अभी भी अंदर थी, वो विचार अभी भी अंदर थे। 40 साल लगाए परमेश्वर ने मूसा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उन 40 सालों में मूसा में से मिस्र को बाहर निकाला। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? पहली बात, परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से बाहर निकाला। उसके बाद 40 साल लगे, परमेश्वर ने मिस्र को उससे बाहर निकाला। समझ में आया? परमेश्वर ने हम सभी को चुन लिया है। आपको पता है, चुनने के बाद हम बदल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पुराना स्वभाव अभी भी हमारे जीवन में है, पुरानी आदतें अभी भी हमारे जीवन में है। मैं जब तंबाकू खाता था ना, मैं जब दारू पीता था, ये मेरी गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं गलत बातें करता था, तंबाकू खाना मैंने छोड़ दिया, पर थूकना जल्दी नहीं छूटा। ध्यान देकर सुने फिर एक बार, जिनको नहीं सुनाई दिया। तंबाकू खाना मैंने छोड़ दिया, पर थूकना जल्दी नहीं छूटा। क्यों? वो आदत है, वो मिस्र की गुलामी है। भले मैं मिस्र से निकल आया, पर मिस्र को अभी तक बाहर नहीं निकाल पाया। तो ये आदत छूटना जरूरी है। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर तो निकाल दिया, पर मिस्र की आदतें अभी भी उसके जीवन में थी। 40 साल लगे उन आदतों को निकालने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है बहनों? परमेश्वर जब हमें चुनता है ना, तो पहले हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, पुराने जीवन में से बाहर निकालता है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, साफ करने का। बोलो क्या करने का? साफ करने का। जो बुरी आदतें, जो बुरे स्वभाव, जो बुरे विचार, जो पुरानी आदतें हमारे जीवन में है ना, परमेश्वर उन सारी बातों को बाहर निकालता है। हालेलुया। जब मूसा में से इन सारी बातों को 40 साल में परमेश्वर ने बाहर निकाला, उसकी उम्र 80 साल हो गई थी। बोलो कितने साल हो गई थी? 80 साल का हो गया मूसा। 40 साल हो गए थे मिस्र को छोड़कर, और 80 साल की उम्र में फिर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। आमीन। और फिर कहा, हे मूसा, मैं तुझे कहां भेजता हूं? मिस्र। बोलो कहां भेजता हूं? मिस्र। पहले उसे मिस्र से बाहर निकाला, उसके बाद उसमें से मिस्र को बाहर निकाला, और फिर मिस्र में भेज दिया। समझ में आ रहा है कुछ? यह परमेश्वर का काम करने का तरीका है। जब खुदा आपको चुनेगा तो आपको साफ करेगा, और साफ करके फिर वही भेजेगा जहां पर दूसरों को साफ करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। परमेश्वर केवल यह नहीं चाहता कि आप केवल खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर चाहता है कि आप औरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहनों, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि उसकी योजनाओं को आपके जीवन में पूरी करे। हम चुन लिए गए हैं, आपको अलग कर दिया गया है, पर अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है साफ सफाई का। बोलो क्या? कुछ ना कुछ अभी भी हमारे जीवन में है जो परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं करने देते। ध्यान देकर सुने, आज एक वचन को पढ़ेंगे हम बहनों के लिए। चलो
वचन को निकालेंगे। नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय और वचन 30 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। नीति वचन उसका 31 अध्याय और वचन 30 को हम पढ़ेंगे। शोभा तो झूठी, ध्यान देकर सुने बहनों, कान लगा के सुनना इस वचन को। हाँ, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। बोलो सुंदरता क्या है? व्यर्थ। मैं बहनों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। शोभा तो झूठी, मेरे पीछे बोलो। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और सुंदरता व्यर्थ है। और ज्यादा से ज्यादा वक्त बहनों का किस काम में जाता है? शोभा और सुंदरता। हाँ, ध्यान देकर सुने। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, हम चुने गए हैं। आमीन। बोलो हम क्या कर लिए गए हैं? अब तक ठीक था जब तक चुना नहीं था, तब तक ठीक था जब तक हम बोरियों में पड़े थे, पर आपको पता है अब इस्तेमाल करने की जरूरत है। आमीन। अब खड़े होने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हमें इस्तेमाल करें, और परमेश्वर चाहता है अगर मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहूंगा ना, पहले कचरा साफ करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं ना, उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। वचन कहता है, जिस वचन को हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़े इस वचन को। शोभा तो झूठी। शोभा का मतलब होता है श्रृंगार, खुद को सजाना, संवारना। इंग्लिश में चार्म कहा गया है। चार्म। मराठी में लावण्य कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? लावण्य, चार्म। आपको पता है चार्म या शोभा जो होती है ना, वो स्वाभाविक नहीं रहती। ध्यान देकर सुने। और सुंदरता जो है ना, वो दीर्घकाल नहीं रहती। इसलिए वचन में लिखा गया है शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या है? व्यर्थ। पर बहनों, बहुत विश्वास योग्यता के साथ जवाब देना, ज्यादातर बहनें जो होती है वो किन चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देती है? हाँ? शोभा और सुंदरता ऑलरेडी खुदा ने दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शोभा वो नहीं होती जो पानी से धुल जाए। ध्यान देकर सुने। शोभा वो नहीं होती जो पानी से क्या हो जाए? धुल जाए। मेकअप किससे धोया जाता है? बोलो किससे धोया जाता है? अगर आज मेकअप किया तो कल नहीं करना पड़ेगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? करना पड़ेगा ना कल भी। आज अगर किया तो क्या 8 दिन तक वही मेकअप रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो झूठा है। वो क्या है? आपको पता है परमेश्वर ने एक ही बार कलर कर दिया, निकलता? यही सच्चा है। हालेलुया। खुदा ने एक ही बार पेंट किया है मनुष्य को, बार बार रिपेंट नहीं करना पड़ता। हमने घर को कलर लगा दिया, उसके बाद फिर 4 सालों में क्या करना पड़ता है? कलर लगाना पड़ता है। खुदा ने एक ही बार लगा दिया है, वो बार बार लगाना नहीं। ये सच्चा है। ये क्या है? और जो आप लगाते हो, ये मैं नहीं कहता, ये कौन कह रहा है? वचन। बोलो ये कौन कर रहा है? हालेलुया। शोभा झूठी है, फिर भी ज्यादा वक्त किस में जा रहा है? झूठे कामों में। बोलो किससे? अरे बोलो ना, है या नहीं? टीवी पर ऐड आती है ना, ये क्रीम लगाओ तो गोरे बन जाओगे। मैंने भी ट्राई किया, नहीं बना, पर फिर भी हम खरीदते हैं क्योंकि हमें झूठ बातों पर विश्वास है, सच्ची बातों पर विश्वास नहीं। वचन में लिखा है सत्य जब तुम्हें समझ में आएगा वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। झूठ पर अगर हमारा विश्वास है, झूठ तुम्हें बदलने नहीं देगा। झूठी बातों पर अगर हमारा भरोसा है, झूठी बातें हमें बदलनी नहीं देगी। वचन कहता है बहनों, शोभा तो झूठी है। हम खुद को संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, श्रृंगार करो, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता मत करो। पर आपको पता है अगर 2 घंटे मेकअप में जाते हो ना, तो 4 घंटे आपने प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि झूठ के लिए अगर आपके पास 2 घंटे, तो सत्य के लिए 4 तो चाहिए ना। सत्य के लिए 4 तो चाहिए। तो हमने ये तय करना है। बहनों ध्यान देकर सुने। एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है बहनों को सिखाना, वो भी आपकी मेजॉरिटी में, इतनी बड़ी संख्या में। हाँ, पहले तो दबाव आता है परमेश्वर के दास पर कि इतनी बहनें यहां पर बैठी है,
पर आपको पता है बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर है। शायद मैं डरूं, वो नहीं डरेगा, क्योंकि खुदा उसके बच्चों से एक जैसे प्रेम करता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है कुछ? शोभा झूठी है। मैं नहीं कहता तुम मेकअप मत करो, आप शोभा मत करो, करो, वो आपको शोभायमान है। हालेलुया। पर आपको पता है अगर आप 1 घंटा उसमें बिताते हो ना, तो 2 घंटे प्रार्थना में बिताना जरूरी है। क्योंकि झूठ के लिए अगर हमारे पास वक्त है तो सच के लिए क्यों नहीं है? अगर झूठ के लिए हम वक्त देते हैं तो वचन के लिए क्यों नहीं देते? खुद से आप एक बात आज बात करिए, अपने हृदय से बात करिए। कितनी बहनें यहां पर बैठी हुई है जो रोज आधा घंटा प्रार्थना करती है, जो आधा घंटा बाइबल पढ़ती है, जिसका दिन में से 1 घंटा परमेश्वर के वचन में गुजरता है, जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ती है, जो खुदा को, आपको पता है बहनों ध्यान देकर सुने, खुद को अगर सजाना हो ना, हम शादी में जाते हैं, कहां जाते हैं? शादी में जाते हैं। तो सजने के लिए, संवारने के लिए, खुद को शोभायमान करने के लिए, खुद को सुंदर दिखाने के लिए कितना वक्त लगता है हमें ना? ऐसे जाएंगे हम? नहीं, पूरा सज धज कर जाएंगे। बेचारा पति जो होता है ना, वो तैयारी करके फिर उसको लगता है अभी नहाने की बारी आ गई, तब तक इनकी तैयारी ही चालू होती है। ये क्यों? अच्छी बात है ना, मैं नहीं कहता ये गलत है, करो, वो आपके लिए शोभायमान है। आईने के सामने 1 घंटा हम यूं ही बिता देते हैं, आईने के सामने हम 2 घंटे ऐसे ही बिता देते हैं। पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने को बोलो तो 10 मिनट के ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं, 15 मिनट से ऊपर हम बाइबल नहीं पढ़ते। तो मुझे एक बात बताइए, झूठ के लिए हमारे पास वक्त भी वक्त है, पर सच के लिए हमारे पास वक्त? तो हमारे लिए फायदेमंद कौन सा है, झूठ या सत्य? झूठ या सच? सच। और शोभा क्या है? झूठी है। बोलो शोभा क्या है? झूठी। आज आपने लगा लिया है, पानी डालने के बाद धो दिया जाएगा, झूठी है। हालेलुया। ये सुंदरता व्यर्थ है। क्या कहा है? सुंदरता व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, कुछ काम की नहीं। कोई कितना भी सुंदर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसी उम्र बढ़ेगी सुंदरता बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। उम्र जैसे बढ़ने वाली है, सुंदरता घटने वाली है। इसलिए वचन कहता है, इस वचन को अभी पूरा पढ़ेंगे। हाँ, शोभा तो झूठी, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो श्री यहोवा का भय मानती है, जो श्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। क्या की जाएगी? प्रशंसा। प्रशंसा किसे कहते हैं पता है आपको? स्तुति का मतलब होता है स्तुति। स्तुति और प्रशंसा में बहुत बड़ा अंतर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्तुति और प्रशंसा में क्या है? अंतर है। ध्यान देकर सुने। ये भाई यहां पर खड़ा है, मैंने इनको देखकर कहा, ब्रदर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। स्तुति की मैंने, क्या की? स्तुति। पर जब ये मेरे सामने नहीं है और मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा हूं, ध्यान देकर सुने, ब्रदर रहने दो, ध्यान देकर सुने। जब मैं मेरे दोस्त के साथ अकेला बैठा हूं और मैं इस भाई के बारे में बात करता हूं, क्या ब्रदर आपका नाम क्या है? ईश्वर। कि ब्रदर ईश्वर जो है ना, वो बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं। मेरे दोस्त के साथ मैं बैठा था और मैं बात कर रहा हूं इनके बारे में कि ब्रदर ईश्वर जो है ना, वो क्या बहुत अच्छा क्या बजाते हैं। ये प्रशंसा है। बोलो ये क्या है? स्तुति जो है ना, वो सामने भी की जाती है। स्तुति बहुत बार झूठ भी हो सकती है, पर प्रशंसा जो होती है ना, वो कामों पर डिपेंड है। अगर काम अच्छे हो ना तो प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा व्यक्ति की नहीं, उसके कामों की होती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का वचन कहता है बहनों के लिए, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यानी उसके दिखने के द्वारा नहीं, उसके सुंदरता के द्वारा नहीं, उसके कामों के द्वारा उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक उदाहरण को हम बाइबल में से देखेंगे आज। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, चलो। उत्पत्ति 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय, वचन पहले 10 से 12 पढ़ेंगे। अब्राहम और सारा के बारे में इस वचन में लिखा है। ध्यान देकर सुने बहनों, बस अभी मैं ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी समाप्त करेंगे हम वचन को।
पहले हम इसको देख लेंगे। हाँ, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और वचन 10 से लेकर आगे। हाँ, उस देश में अकाल पड़ा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम की स्त्री पत्नी, उसका नाम था सारा, वो उसके साथ चलने लगी। तो वचन में ऐसा लिखा है, जिस देश में अब्राहम रह रहा था उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। फिर अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर, सारे को लेकर मिस्र देश में चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब अब्राहम जो है ना, ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। अब्राहम ऐसे देश में जा रहा है जिसे उसे कोई नहीं पहचानता। उसकी पत्नी को लेकर वो जाना चाहता है क्योंकि वहां यहां पर अकाल पड़ा है, तो मिस्र में जाएंगे, वहां पर रहेंगे। यह अब्राहम की योजना थी। तो अपनी पत्नी को उसने साथ लिया और वो मिस्र की ओर जाने लगा। आगे पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा। अभी ध्यान देना, जब वो दोनों मिस्र के निकट थे, अभी वो मिस्र में पहुंचने ही वाले थे, तो अब्राहम ने उसकी पत्नी सारे को कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। और देखो 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 देखो, ध्यान देकर सुने। अब्राहम अपनी पत्नी से कहता है, सुन सारे, तू एक सुंदर स्त्री है। बोलो, सारा क्या थी? सुंदर। सुंदर। बोलो, सारा क्या थी? सुंदर। और वचन कहता है, सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। ध्यान देकर सुने, सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। ध्यान देकर सुने, अभी इस वचन को हम बहुत बारीकाई से देखेंगे। जब वो मिस्र के पास था, जब वो वहां पर पहुंचने ही वाले थे, तो अब्राहम ने उसकी पत्नी को कहा, सारे को, हे सारा, तू बहुत सुंदर है। आगे, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, अगर मिस्री लोगों ने तुझे देखा तो वो कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। हाँ? इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, वो मुझको मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे, तुझे जिंदा रखेंगे। ध्यान देकर सुने, सारा की सुंदरता अब्राहम के लिए और सारा के लिए आशीष का कारण थी या धोखे का कारण थी? धोखे का। हाँ, वो सुंदर तो थी। आज हर एक व्यक्ति को लगता है मैं क्या दिखूं? सुंदर। सुंदर लगता है या नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलो तो सही। हाँ। हाँ, सारा तो ऑलरेडी सुंदर थी, पर वचन में लिखा है उसकी सुंदरता ही उसके लिए धोखे का कारण थी। उसकी सुंदरता ही उसके पति के लिए धोखे का कारण थी। जैसे वो मिस्र के पास थे ना, अब्राहम डरने लगा। क्यों? उसकी सुंदरता के कारण। अब्राहम के मन में भय आया। क्यों? उसकी सुंदरता के कारण, कि हे सारा, तू सुंदर है, और अगर मिस्री लोगों ने तुझे देख लिया, मुझे मार डालेंगे और तुझे जिंदा रखेंगे। उसके मन में डर आ गया। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहता है सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। यहां पर मिस्र में अब्राहम और सारा के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि सारा को अपनी सुंदरता को छुपा के रखना पड़ता था कि लोग न देखे। लोग मुझे अगर देखेंगे तो मेरा पति धोखे में आ जाएगा, ये लोग उसको मार देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? पर नहीं छुपा पाई खुद को, छुपा नहीं सकी खुद को। जैसे वो मिस्र में गए ना, वैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वैसे ही मिस्री लोगों ने सारे को देख लिया और वो उसे पकड़ कर लेकर गए। किसके पास? फिरौन के पास। बोलो किसके पास? पढ़ेंगे आगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इस वचन को। ध्यान देकर सुनिए। यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, हाँ? जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो, हाँ? और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हाँ? फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। अति सुंदर है सारा, अति सुंदर है। सारा की उम्र क्या थी? सारा की उम्र क्या थी? कौन बोलेगा? जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसकी उम्र क्या थी? परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसकी उम्र क्या थी? 75 साल। बोलो कितना? 75। और सारा उससे कितने साल कम थी? 10 साल छोटी। 10 साल छोटी थी। तो उसकी उम्र क्या होगी अभी? लगभग 65। बोलो क्या? 65। पर फिर भी लिखा है वो बहुत सुंदर थी। 65 साल की उम्र में भी सारा कैसी थी? बहुत सुंदर थी, ऐसा लिखा गया। हाँ, आगे पढ़ो अभी। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। हाँ? इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। हाँ? और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की। उसको, उस स्त्री को, अब्राहम की स्त्री को, सारे को उसकी सुंदरता के कारण फिरौन के घर में लेकर गए। और फिर आगे क्या हुआ हम पढ़ेंगे, चलो। हाँ,
और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की। हाँ। और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासिया गधे गधैया और ऊंट मिले। अरे तुझे सारी संपत्ति मिल गई, पर पत्नी निकल गई। जो तेरी खुद की पत्नी थी वो तेरे हाथ से निकल गई। आपको पता है, सारी संपत्ति मिल गई उसे, पर उसकी जो एक सच्ची संपत्ति थी ना, जो पहले से जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था ना, तब से जो अब्राहम के साथ थी वो निकल गई। सुंदरता के कारण। बोलो किसके कारण? सुंदरता के कारण। यह है सुंदरता जो व्यर्थ है, पर अच्छा है। सुंदर होना क्या है? अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कैसे बनाता है हमें? सुंदर। बोलो खुदा कैसे बनाता है हमें? सुंदर। आमेन। हम सब कैसे बनाए गए हैं? सुंदर। कभी किसी को या खुद को ऐसा मत समझना कि मैं सुंदर नहीं हूं। हम सभी को खुदा ने कैसे बनाया है? सुंदर। हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आमेन। हाँ, तो अभी परिस्थिति ऐसी हो गई कि सारा फिरौन के घर में आ गई। बेचारा अब्राहम टेंशन में है, सारा भी टेंशन में है, क्योंकि मेरी सुंदरता के कारण ये परिस्थिति मुझ पर आई। पर आगे देखेंगे क्या हुआ, पढ़ेंगे। हाँ। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर, अभी ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने देखा कि फिरौन सारे को अपने घर पर लेकर गया है अपनी पत्नी करने के लिए, तब परमेश्वर ने देखा, ऐसा कहा है। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने देखी। जब परमेश्वर ने देखा, अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने फिरौन पर अब्राहम की पत्नी सारे की वजह से बड़ी बड़ी विपत्तियां उस पर डाली। किसकी वजह से? सारे की। अब्राहम की वजह से नहीं, किसकी वजह से? सारे की। सारे की वजह से। आपको पता है फिरौन को विपत्तियों में से जाना पड़ा। आमेन। इसका मतलब परमेश्वर किस पर प्यार कर रहा था? सारे पर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम का जिक्र नहीं है, अब्राहम की पत्नी सारे की वजह से। आमेन। इसका मतलब सारा का भी जीवन खुदा को भाने वाला था। सारा भी परमेश्वर का भय मानने वाली थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था ना, अब्राहम अपने घर को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, मैं बताऊंगा उस देश में निकल जा, मैं तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। यह बात परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, पर सुनी किसने थी? सुनी किसने थी? इसलिए सारा भी किसके साथ जाने लगी? अब्राहम। किसके साथ जाने लगी? परमेश्वर हर वक्त बात जो है ना अब्राहम से करता था, पर तभी कौन सुनती थी? सारा। जब 3 दूत परमेश्वर के अब्राहम से मिलने के लिए आए, जब अब्राहम एलोन की राई में था, वचन में ऐसा लिखा गया है, अब्राहम जो है ना वो अपने डेरे में था, डेरे के बाहर था, दरवाजे के पास, और वो 3 दूत उससे बात कर रहे थे। और वचन में लिखा है, जब उस दूतों ने कहा कि तेरी पत्नी सारे कहाँ है, अगले साल उसे क्या होगा? बच्चा। तो बाइबल में लिखा है सारा दरवाजे के पीछे से क्या कर रही थी? बोलो क्या कर रही थी? परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, सुनती कौन थी? सारा। परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा देता था, सुनती कौन थी? कानों को कौन लगाती थी? वो परमेश्वर के वचनों को सुनने वाली औरत थी। और इसलिए वचन में लिखा है, जब फिरौन उसकी सुंदरता के कारण उसको घर में लेकर गया, खुदा ने उसे छूने भी नहीं दिया। क्यों? सारे के कारण फिरौन को विपत्तियां भोगनी पड़ी। आमीन। क्योंकि जितनी वो बाहर से सुंदर दिखती थी ना, उतनी ही आत्मिक रूप से, आत्मिक रीति से भी सुंदर थी। हालेलुया। इसलिए किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। बोलो किसने देखा? परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बाहरी सुंदरता से नहीं देखता। जो आत्मिक रीति से सुंदर होता है ना, अंदर से खुदा की नजर उन पर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरें उस व्यक्ति पर जाती है जो आत्मिक रीति से सुंदर है। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे फिरौन सारे को अपने घर पर लेकर गया ना, परमेश्वर ने देखा, ऐसा कहा गया है। सारे को देखा, सुंदरता के कारण नहीं, उसकी आत्मिक सुंदरता के कारण। आमेन। क्योंकि ये वही स्त्री है जो मेरे भय को मानती है, ये वही स्त्री है जो मेरे वचनों को सुनती है, ये वही स्त्री है जो मेरी आवाज की ओर अपने कानों को लगाती है। और इसलिए परमेश्वर ने सारे के कारण फिरौन के घर में विपत्तियां भेजी। बोलो क्या भेजी? विपत्तियां। तो फिरौन रख पाया सारे को अपने घर में? नहीं। क्या किया उसने? पढ़ो पढ़ो। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? मुझे नहीं बताया तूने कि ये तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? हाँ? मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया। अरे फिरौन को पछतावा आने लग गया, क्यों मैं सारे को अपने घर पर लेकर गया? क्योंकि विपत्तियां मेरे जीवन में आ गई है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? केवल सुंदरता अगर होगी ना, क्या केवल सुंदरता आपको खतरे में डालेगी। पर जब बाहर से भी सुंदर और अंदर भी सुंदर होना, तब आपके लिए फायदा है। आमेन। वरना शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। इसका कुछ भी फायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक रीति से जब मनुष्य अंदर से सुंदर होता है ना, तो उसे कौन देखता है? परमेश्वर। बोलो कौन देखता है? हालेलुया। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे। तुम्हारा श्रृंगार, ध्यान देकर सुने बहनों, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, दिखावटी न हो। बोलो बोलो, दिखावटी न हो। यानी जो लोगों को दिखे ऐसा नहीं। हमारा श्रृंगार किसे कहते? श्रृंगार सजना, सजना ना, सजाना, खुद को क्या करना? सजाना। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। हालेलुया। सजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामने क्या चाहिए? आईना। बोलो क्या चाहिए? अगर आईना नहीं रहा और आपको मेकअप बॉक्स दे दिया और आपको कहा कि सजो, खुद को सजाओ, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? लिपस्टिक वगैरह टोटल जितने भी है ना, जिस सजने के सामान है आपको दे दिए, पर आईना नहीं दिया। क्या नहीं दिया? आईना नहीं दिया। और आपको कहा खुद को सजाओ, क्या सजा पाओगे? क्यों? पता ही नहीं चलेगा लिपस्टिक कितनी लगाई। नहीं, सच है या झूठ? क्योंकि आपको बताता कौन है? आईना। कितनी लगानी है ये कौन बताएगा? आईना। पाउडर कितना लगाना है कौन बताएगा? फाउंडेशन की जरूरत कितनी है कौन बताएगा? काजल ना, काजल कितना लगाना है कौन बताएगा? आईना। नजरें, आंखें होने से फायदा नहीं, आईना होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? आईना नहीं हुआ ना, आप खुद को नहीं सजा पाओगी। हालेलुया। श्रृंगार दिखावटी है। आमेन। हाँ, उस श्रृंगार के लिए भी आईने की जरूरत होती है। इस वचन को पूरा पढ़ेंगे पहले। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना। श्रृंगार के बारे में बताया गया है यहाँ पर। क्या? बालों को गूंथना ना, हेयर स्टाइल, उसे क्या कहते हैं हम? हेयर स्टाइल। बालों को गूंथना। हाँ, बहुत सारे श्रृंगार के प्रकार है, मैं नहीं बताना चाहता, आपको खुद को पता है। हाँ, इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बहनों को अच्छी तरह से पता है। उसमें से कुछ बातें यहाँ पर वचन में दी गई। बालों का गूंथना, वक्त लगता है उसके लिए। क्या लगता है? वक्त लगता है। आजकल तो बहुत सारे प्रकार आ गए हैं। स्ट्रेटनिंग, मशीन लगाकर बैठे रहते हैं कितने घंटों तक बाल सीधे करने के लिए। बोलो क्या करने के लिए? सीधे करने। उसने टेढ़े बनाए तो तुम क्यों सीधा करते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया ना, उसके बाद एक वाक्य कहा है बाइबल में, 6 दिन काम किया परमेश्वर ने। कितने दिन? 6 दिन। बोलो बोलो कितने दिन? 6 दिन। पहले दिन जब काम समाप्त हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो मैंने बनाया वो क्या है? बहुत अच्छा है। बोलो क्या है? अच्छा। दूसरे दिन काम किया, फिर बोला ये क्या है? अच्छा। 6वें दिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। हाँ, और उसको बनाने के बाद भी परमेश्वर ने क्या कहा? ये बहुत अच्छा है। बोलो क्या है? बहुत अच्छा। इसका मतलब इसके जो बाल बनाए ना मैंने, वो कैसे है? बहुत। इसके जो लिप्स, जिसको होठ बनाए ना, ये कैसे है? बहुत अच्छे। ध्यान देकर सुना। जब खुदा ने मेरे बालों को बनाया ना ऐसे काले रंग के, तो परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा। आज उन्हीं काले बालों को लाल कर घूमते हैं लोग। खुदा से कहते तुझे नहीं आता, तूने कलर बराबर नहीं लगाया प्रभु, ये देख ये होता है कलर। जब परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। विश्वास रखे। जब आप खुद को कलर करते हो ना, तो आप परमेश्वर की डिजाइन को बिगाड़ते हो। किसकी डिजाइन को बिगाड़ते हो? परमेश्वर। हाँ, क्योंकि खुदा ने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाया। कितने लोगों का विश्वास है? फिर भी लगाओ कलर। हाँ? बहनों, श्रृंगार करना अच्छी बात है,
मैं उसके विरुद्ध में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहनों को वो शोभा देता है। हालेलुया। पर इतना भी मत करें कि बनाने वाला ही आपको पहचान ना सके। बोले यीशु मसीह की जय। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला। कितने लोग विश्वास रखते हैं प्रभु आएगा? आएगा। हाँ। तो जिस दिन परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया था ना, जब वो आएगा ना, आप वैसे ही दिखने चाहिए। इतना भी मेकअप करके मत बैठना कि खुदा पहचान ना पाए कि वो वही है। चोट मत खाना, पर ये सच है। श्रृंगार करो, पर इतना भी मत करो कि प्रभु भी ना पहचान पाए, क्योंकि बाइबल कहता है शोभा झूठी है। बोलो शोभा। और झूठी चीजों को परमेश्वर नजर नहीं लगाता। झूठी चीजों पर परमेश्वर नजरों को नहीं लगाता। उसकी नजर में केवल सत्यता ही आती है। हालेलुया। बोलो क्या आती है? सत्यता। आप जैसे हो, परमेश्वर आपसे वैसे ही प्यार करता है। करो, श्रृंगार करो, पर इतना भी मत करो कि परमेश्वर न पहचाने। उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, इसलिए वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, अर्थात बालों का गूंथना, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना। देखो, हमारी कीमत हमारे कपड़ों से नहीं होती, हमारे व्यक्तित्व से होती है। हालेलुया। किससे होती है? हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से, हमारी पहचान। मदर तेरेसा, जो पढ़े लिखे हैं, शायद उनके मन में मदर टेरेसा का फोटो आ गया होगा। आया या नहीं? आया या नहीं? कौन सी साड़ी आई आपकी नजर में? कौन से कलर की? सफेद। बोलो कौन से कलर की? मदर तेरेसा को कभी भी आपने लाल साड़ी में देखा है? नहीं। ग्रीन साड़ी में देखा है? हर समय मदर तेरेसा कौन सी साड़ी में रहती थी? सफेद। सिंपल, कुछ भी नहीं। पर अभी भी मैंने अगर नाम लिया मदर तेरेसा, हर एक के नजर में आ गई मदर तेरेसा। यह है वो सुंदरता जिसको कपड़ों की जरूरत नहीं है, कपड़े से पहचान नहीं है, उसके चरित्र से उसकी पहचान है। हालेलुया। मदर तेरेसा का चरित्र ही ऐसा है ना कि नाम लेते ही हमारे नजरों के सामने उसका चित्र आ जाता है। हालेलुया। सच समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। और इसलिए वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बालों का गूंथना, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ, बोलो क्या? छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व जो अंदर है। आमेन। जो तुम्हारे मन के भीतर है, जिसे मनुष्य नहीं देख पाता, उसको सजाने की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मन को सजाना है। बोलो किसको सजाना है? मन को। और ये ऐसी सजावट है जो पानी से नहीं धोई जाएगी। हालेलुया। एक बार अगर सजा दिया ना, ये अविनाशी सजावट है जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। आमीन। तो किसको सजाना है हमें? मन को। बोलो किसको? हाँ, अभी ध्यान देकर, बस अभी आखिरी उदाहरण। बाहर से खुद को सजाने के लिए मैंने आपको बोला क्या लगता है सामने? आईना। बोलो क्या लगता है सामने? तब आपको पता चलता है कि कितना पाउडर लगाना है, कितनी लिपस्टिक लगानी है, कितना काजल लगाना है। बराबर है ना? खुद को अगर बाहर से सजाना हो तो सामने आईना चाहिए, वैसे ही अगर खुद को अंदर से सजाना हो तो भी आईना चाहिए। बोलो क्या चाहिए? वो कौन सा आईना है? जोर से बोले। वचन। ये आईना है। अगर आप खुद को अंदर से सजाना चाहते हो ना, रोज इस आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप खुद को आत्मिक रीति से सजा पाओगे। आमीन। हालेलुया। बहनों, बाहर से सुंदरता उस आईने की वजह से होती है और अंदर की सुंदरता इस आईने की वजह से होती है। जो व्यक्ति खुद को रोज सुबह शाम इस आईने के सामने खड़ा करता है ना, वो अंदर से सुंदर होते जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है मेरे अंदर कौन सी गलत बात है। हालेलुया। अगर मुंह को दाग लग गया, दाग, तो वैसे ही रहने देंगे आईने में देखकर? तो क्या करेंगे? साफ करेंगे। बोलो क्या करेंगे? ये ऐसा आईना है जो आपके हृदय के दागों को आपको दिखाता है।
हमारे मन में जो दूषित बातें हैं ना हमें दिखाता है। और जब हम इस वचन के आईने के सामने खुद को खड़ा करते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको? हम खुद को अंदर से साफ करने लग जाते हैं। आमीन। खुद को अंदर से तैयार करने लग जाते हैं। इसलिए तो पतरस कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, मन को सजाओ जो भीतर है। आमीन, आमीन। श्रृंगार करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? ब्यूटी पार्लर। वहां पर कोई बहन होती है जो आपको सजाती है। आपको पता है, आत्मिक श्रृंगार करने के लिए चर्च में जाया जाता है। आमीन। वहां पर परमेश्वर खुद आपको सजाता है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा परमेश्वर खुद आपको सजाता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है आपका इस्तेमाल करना। पहले खुद में से कचरा दूर करो। जो बातें परमेश्वर के वक्त को चुरा रही है ना, उन बातों को छोड़ दो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आमीन। आपकी कलीसिया में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके पूरे परिसर में खुदा चाहता है बहनों को इस्तेमाल करना। आमीन। पर यह तभी होगा जब हम झूठी बातें और व्यर्थता की बातों को छोड़ दें। तब परमेश्वर जो है ना, उसकी अद्भुत सामर्थ्य से, उसके वचनों के द्वारा हमें तैयार करेगा, सजाएगा और उसकी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ में आया सबको? हाँ, ये परमेश्वर की योजना इस जागतिक महिला दिन के अवसर पर आप सभी बहनों के लिए है। आमीन। परमेश्वर हर बहन को इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे मरियम ने खुद को तैयार किया, किसका जन्म हो उसके द्वारा? यीशु का। बोलो, किसका जन्म हो? खुद को तैयार करो। खुद को उसी रीति से तैयार करो कि परमेश्वर कहे। मरियम को जब स्वर्गदूत मिला, उसने कहा, हे मरियम, आनंद और जय तेरी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। आमीन। यह अभिवादन किया परमेश्वर ने मरियम से, आनंद और जय तेरी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। आमीन। बहनों, आपके जीवन में भी आप अनुभव कर सकते हो आनंद और जय का, जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और प्रभु आपके साथ चलेगा। आमीन। हाँ, वरना शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। और ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा जो जिस कामों में जा रहा है वो वही है। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा क्या करना पड़ेगा? अगर खुद को आधा घंटा संवारती होना रोज, तो कम से कम 1 घंटा प्रार्थना में दो। कितना? बाहर से सजाने के लिए आप जितना वक्त देते हो ना, उससे दुगना वक्त आपको अंदर से सजाने के लिए देना पड़ेगा। आमीन। आमीन। सजाना बंद कर दो ऐसा मैं नहीं कहता, गहने पहनना बंद कर दो ऐसा मैं नहीं कहता, अच्छे कपड़े मत पहनो ऐसा मैं नहीं कहता। मेरे कहने का मकसद एक ही है, अगर झूठी चीजों के लिए हमारे पास वक्त है, तो सच्चाई के लिए भी हमारे पास वक्त होना चाहिए। आमीन। क्योंकि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे आत्मिक रीति से सजा। आमीन। मुझे हृदय से सजा, मेरे मन को सजा, जैसे सारे को तूने सजाया था। और इसलिए सारे के लिए अब्राहम नहीं खड़ा हुआ, खुद का पति नहीं खड़ा हुआ, सारे के लिए परमेश्वर खुद खड़ा हो गया उसके सामने। आमीन। अब्राहम नहीं लड़ा फिरौन से, सारा के लिए परमेश्वर लड़ा फिरौन से, सारा के लिए। हालेलुया। बहनों, खुद को ऐसी रीति से तैयार करो कि खुदा आपके लिए लड़ेगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, इस रीति से खुद को तैयार करो। खुदा आपके साथ खड़ा होना चाहता है। आमीन। खुद को अंदर से सजाओ, प्रभु को वक्त दो, प्रार्थना करो, वचन में रहो। और जब आप ऐसा करोगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस रीति से नए नियम की शुरुआत मरियम को संदेश देकर हुई ना, शायद हो सकता है इस अंत के दिनों में, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में अद्भुत सेवकाई लेकर चलेगी महिलाएं। आमीन। बहनों को इस्तेमाल कर सकता है प्रभु अद्भुत रीति से। बस व्यर्थ की बातों को छोड़ दो, तो परमेश्वर उसकी अद्भुत बातों से हमें भरेगा। आमीन। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे।
एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करें। फिरौन अपने घर पर उसको लेकर गया, भले अब्राहम कुछ न कर पाया, भले वो दोनों धोखे में थे, पर सारे के आत्मिक जीवन के कारण प्रभु जी आपकी नजर उस पर थी प्रभु। और इसलिए भले उसका पति उसके साथ नहीं खड़ा हो पाया, पर वचन में लिखा है परमेश्वर उसके साथ खड़ा था फिरौन के आगे। और प्रभु जी आपने सारे को फिरौन के घर में से बाहर निकाला, केवल शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं, पर उसकी आत्मिक सुंदरता के कारण।
उसका भरोसा, उसका विश्वास आपके ऊपर था, उसका आत्मिक जीवन आपको भाने वाला था, और इसलिए प्रभु जी आपने सारे के साथ आप खड़े रहे, और उस परिस्थिति में से आपने सारे को और अब्राहम को बाहर निकाला। उसी रीति से पिता, जितनी मेरी बहनें यहां पर बैठी है, हर एक बहनों के साथ आप खड़े रहे, उन पर आपकी नजर हो प्रभु, आपकी कृपा उन पर हो जाए पिता। जैसे मरियम को स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम आनंद और जय तेरी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बहनों के साथ आपकी उपस्थिति हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे में प्रार्थना करता हूं। आज इस महिला दिन के अवसर पर मेरी हर एक बहनों को आप आशीषित कीजिए पिता, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, ऐसे में प्रार्थना करता हूं। आने वाले दिनों में ये बहनें आपकी महिमा के लिए खड़ी हो जाए, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा को वो पूरी करें, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी